परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सारथी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विराट सारथी महाराज की। आज का यह संकट समाधान प्रारंभ करते हैं, पहुंचते हैं महाराज श्री के श्री चरणों में। आज के प्रथम प्रश्न के लिए आप देख रहे हैं परम पूज्य महाराज श्री का जो संकट समाधान है उसको ये लिख भी रहे हैं। कुछ समय में आपको लिपिबद्ध आपके हाथों में पुस्तक रूप में भी मिलेगा, जो हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए वह है पठनीय रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बहुत लोग डिमांड है, उसमें सोनू भाई का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आज प्रथम प्रश्न भी अपनी ओर से कर रहे हैं सोनू भैया, फिरोजाबाद। नमस्तु महाराज जी के चरणों में बारम्बार नमस्तु करते हुए मेरी शंका है कि जिस काल में भगवान आदिनाथ कैलाश पर्वत से मोक्ष गए, उस काल में अनंत या कि जो भी भव्य आत्माएं मोक्ष गईं, निर्वाण को प्राप्त हुई, क्या वह उसी कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुई या कि समेत शिखर अथवा पावापुरी या कि किसी और सिद्ध क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त हुई, या भगवान महावीर के काल में जितने भी भव्य आत्माएं मोक्ष गईं, निर्वाण को प्राप्त हुई, वो कहीं और से भी निर्वाण को प्राप्त हुई? कृपया शंका का समाधान। देखिए, अगर पूरे मनुष्य लोक में निर्वाणोपलब्धि की अधिकतम संख्या हम देखते हैं तो विदेह क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निर्वाण की प्राप्ति होती है। विदेह क्षेत्र में सिद्धि का द्वार सदैव खुला रहता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में दुष्मा सुष्मा नामक चौथे काल में ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए जब हम सिद्धों की संख्या को गिनते हैं तो इस दृष्टि से विदेह क्षेत्र का स्थान सर्वोपरि होता है। लेकिन जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र या ऐरावत क्षेत्र की बात करते हैं तो भरत और ऐरावत क्षेत्र में सर्वाधिक सिद्धि सम्मेत शिखर से होती। सम्मेत शिखर जी शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है और यहाँ सदा मुक्ति का मार्ग जब भी होगा तो सम्मेत शिखर से ही होगा। हमारे समस्त तीर्थंकरों के निर्वाणोपलब्धि का नियोग स्थल सम्मेत शिखर है। इसलिए सम्मेत शिखर में ही सबसे ज़्यादा निर्वाण की प्राप्ति। आपने बोला कि आदिनाथ भगवान ने जिस काल में मोक्ष को प्राप्त किया उस काल में अनंत भव्य आत्माओं ने मुक्ति पाई। ऐसा नहीं, अनंत भव्य आत्माओं ने कभी भी एक साथ मुक्ति को कहीं से भी प्राप्त नहीं किया। एक साथ यदि जीव मोक्ष को प्राप्त करे तो 108 जीव जा सकते हैं और 6 माह 8 समय में 608 मुनि निर्वाण को प्राप्त कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद अंतराल जरूर पड़ता है। तो ये सब भी जब हम ऊपर टोंकों की वंदना करते हैं तो उसमें बोलते हैं इस टोंक से इतने कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए। इसका तात्पर्य ये नहीं समझना कि वे सब एक साथ मोक्ष गए, वे संबंधित तीर्थंकर के तीर्थ काल में मोक्ष गए, ऐसा समझना। और भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर पर्यंत वर्तमान जो ये तीर्थ काल रहा, उस तीर्थ काल का काल 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर। एक सागर ही असंख्य वर्षों का होता है, तो फिर कोड़ा कोड़ी तो कितने असंख्य वर्षों का होगा। उस कालावधि में इतने को निर्वाणोपलब्धि हुई है, उसे उसी तरीके से देखना चाहिए। आगे राकेश जी लहरी भोपाल पूछ रहे हैं हमारी मंदिर की ऊंचाई से मान स्तंभ की ऊंचाई कितनी अधिक होना चाहिए? देखिए, समोसरण में जो मानस्तंभ का मान बताया है वो तीर्थंकर प्रतिमा से 12 गुना बताया है। जो तीर्थंकर की अवगाहना से 12 गुना ऊंचाई इसकी बताई है मानस्तंभ की। तो मतलब भगवान महावीर की अवगाहना 7 हाथ की थी, तो भगवान महावीर के समोसरण की मानस्तंभों की ऊंचाई 84 हाथ की। इस हिसाब से लगा लें। वर्तमान में मानस्तंभ की ऊंचाई के विषय में जब पूछते हैं कि मंदिर के शिखर से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, इस विषय में कोई बहुत स्पष्ट विधान नहीं दिखता। मानस्तंभों का लोग प्रयोग आजकल कर रहे हैं, पुराने समय में भी मानस्तंभ बनते थे और बने हुए हैं।
लेकिन मानस स्तंभ के विषय में भी कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मानस स्तंभ अगर भगवान के ठीक सामने हम बनाते हैं और सटा के बनाते हैं तो ये एक प्रकार का स्तंभ वेद हो जाता है। समोसरण में तो चारों दिशाओं में मानस स्तंभ होते और वो भगवान से काफ़ी दूर होते। तो स्तंभ वेद की दृष्टि से अगर उस दोष को दूर करना चाहें तो मेरी दृष्टि से मंदिर की मूल लंबाई से कम 1.5 गुनी दूरी पर ही मानस स्तंभ की रचना होनी चाहिए। यदि मंदिर 60 फुट लंबा है तो हमें मानस स्तंभ 90 फीट की दूरी में करें तो किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा और आपकी भावना की भी पूर्ति होगी। आगे। नमस्ते महाराज। उम्मेद मल जी। नमस्ते महाराज श्री। कल रात में किसी ने प्रश्न किया था कि रात्रि में चारों प्रकार का आहार का त्याग होता है, उसको मंजन नहीं करना चाहिए। तो महाराज श्री जैसे हमारे 16-18 घंटे का चारों प्रकार का आहार का त्याग है तो सुबह उठ के मंजन कर सकते हैं? देखिए, जिसका रात्रि भोजन का त्याग है वो पौ फटने के पूर्व मंजन न करे। नहीं, चारों प्रकार का आहार का त्याग 18 चारों प्रकार के 18 घंटे से मत लीजिए। मैं आपसे जो कह रहा हूं सुनिए। रात्रि भोजन का आपने त्याग किया चारों प्रकार के आहार का, तो आप घंटे से क्यों बंधते हो? रात्रि से बंधो। हम रात्रि में क्यों त्यागते हैं? इसलिए कि सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाने से उनका संचार होता है और उनका हमारे भोजन में समाविष्ट होने की पूर्ण संभावना होती, इसलिए रात्रि भोजन नहीं करते हैं। तो आप अंधेरा पौ फटने के पूर्व, उजाला होने के पूर्व कुल्ला न करें। सबसे उत्तम उपाय बताऊं, शाम को भोजन पानी करने के बाद आप अपनी मुख शुद्धि कर लीजिए। अब फिर मुख अशुद्धि नहीं हुआ तो शुद्ध करने की जरूरत नहीं, बाद में मंदिर जाइए आइए उसके बाद सारा काम कीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। महेंद्र जी जैन, नोएडा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम भगवान पार्श्वनाथ की पूजन में पढ़ते हैं, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं गदा। भूलते तो हम हैं और हम भगवान से कहते हैं भूलिए नहीं गदा। ये कहाँ तक सही? इसी का नाम भक्ति है। अपनी कमजोरी को भगवान पर डाल देने का नाम भक्ति है। चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पद्मावती माता जी के ऊपर जो पार्श्वनाथ भगवान का विराजमान रहते हैं, उनका अभिषेक करें या न करें? देखिए, पद्मावती की मूर्ति का जो अंकन है इसके विषय में थोड़ा समझिए। आगम में भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग के प्रसंग पर जब हम चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो कहीं भी ऐसा नहीं आया कि पद्मावती ने अथवा धर्मेंद्र ने भगवान को उठाया। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि भगवान पार्श्वनाथ के उपसर्ग के निवारणार्थ जो देव देवी आए थे, उनमें देव तो धर्मेंद्र था, लेकिन उसकी देवी का नाम आगम के किसी मूल ग्रंथ में नहीं लिखा। पद्मावती नाम कहीं नहीं लिखा। एक बड़ा भ्रम है कि धर्मेंद्र की देवी, उत्तर पुराण में 3 जगह लिखा धर्मेंद्र और उसकी देवी। राजवार्तिक में भी उसकी देवी के रूप में पद्मा का नाम नहीं लिखा। दीति, अदिति आदि नाम तो है, लेकिन धर्मेंद्र की देवी पद्मावती नहीं, धर्मेंद्र की देवी है। समझ गए? ये कहाँ गड़बड़ हुआ, इसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद में करूंगा। थोड़ा हम इतिहास में जाएं। पुराणों में ऐसा आता है कि जब भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, तो धर्मेंद्र का आसन कांपा और वह अपनी देवी के साथ प्रकट हुआ। और प्रकट होने के उपरांत धर्मेंद्र ने अपना फनामंडल भगवान के ऊपर तान दिया और उसकी देवी ने उसके ऊपर छत्र लेकर खड़ी हो गई। तो धर्मेंद्र ने फन फैलाया और उसकी देवी ने उसके ऊपर छत्र ताना। इसका सबसे प्राचीन उल्लेख आचार्य समंतभद्र क्या कर रहे? नहीं, श्रावकों को करने दो। राहुल, मैं क्या कह रहा था? धर्मेंद्र ने फन फैलाया। सबसे पुराना उल्लेख इसका मिलता है स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र महाराज के। उसमें उन्होंने
लिखा कि बृहत फना मंडल मंडपेनियम स्फुरत तड़ित पिंग रुचोपसर्गिनम जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तड़िदम बुधो यथा। वहां उन्होंने धरण का उल्लेख किया, उसकी देवी का नहीं, और ये बताया कि धरण ने जो इंद्र था आपके जाकर के नाग कुमारों का, उसने बृहत फना मंडल मंडपेनिय अपने फना मंडल के बितान से पूरे आकाश मंडल को वैसे व्याप्त कर लिया जैसे संध्या के काल में आकाश को लालिमा व्याप्त कर लेती। ये उल्लेख सबसे पहले वहां मिलता। उसके बाद का उल्लेख उत्तर पुराण में हम देखते हैं, जहां पूरी घटनाक्रम का विवेचन है, और वहां आचार्य ने लिखा कि जब भगवान पर उपसर्ग हुआ, धरणेन्द्र आया, उसने भगवान पर फनामंडल फैलाया और उसकी देवी ने उस फनामंडल के ऊपर वज्रमयी दंड से युक्त छत्र तान दिया। वहां पर 3 स्थान पर धरण और उसकी देवी, धरण और उसकी देवी लिखा, वहां पर कहीं भी उसका नाम पद्मावती के रूप में या पद्मा के रूप में अंकित नहीं किया। इसके बाद ये इनने किया, और ऐसा ही रूप एलोरा की गुफा में भगवान पार्श्वनाथ की 8वीं शताब्दी की एक प्रतिमा अंकित है। उसकी तस्वीर मेरे पास है। पार्श्वनाथ भगवान कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं और काल संवर नाम का जो देव है वो उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है। विभिन्न प्रकार के उपसर्गों का दृश्य है, और धरण है वो और उसकी देवी, चरणों में नाग नागिनी का एक युगल है, और एक देव देवी भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, और धरण ने फिर फण फैलाया हुआ है, और उसकी देवी एक साइड में खड़ी होकर जैसे ऊंचा हो तो दंड तिरछा, ऐसे तिरछा दंड लेकर उनके धर्मेंद्र के फना मंडल के ऊपर छत्र बना हुआ है। भगवान को दोनों ने छुआ भी नहीं। और एक बात बताऊं, उपसर्गा अविष्ट मुनि को उठा लेना एक नया उपसर्ग कर देना है, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता। भगवान को बचाया तो प्राचीन उल्लेख प्रमाण यही मिलता है, और पुरानी जिन प्रतिमाएं जितनी हो वो ऐसी ही मिलती है। बाद के काल में 15वीं 16वीं शताब्दी के बाद जब जैन परंपरा में मंत्र तंत्र चमत्कार आदि की बातें घुस गई, तो फिर इस तरीके से देवियों की कल्पनाएं की गई, और उन्हें जैन देवी बनाए रखने के लिए उनके ऊपर भगवान पार्श्वनाथ को बिठा दिया। पद्मावती का इससे कोई संबंध नहीं है। ये दोनों धरण और उनकी धर्मेंद्र और उनकी देवी नहीं है, ऐसा आगम के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र की देवी का उपदेश ही भूल गए हो, नाम ही नहीं मिलता हो परंपरा से, इसलिए आचार्यों ने उनकी देवी शब्द का प्रयोग किया, पद्मावती नहीं लिखा। हाँ, धरण एक यक्ष है जो पार्श्वनाथ का है, उसकी यक्षिणी पद्मावत। तो धरण यक्ष और उसकी यक्षी अगर पद्मा या पद्मावती है तो यक्ष यक्षिणी व्यंतर है। व्यंतरा किन्नर किम पुरुष यक्ष राक्षस महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच। यक्ष और यक्षिणी व्यंतर देव हैं। भगवान पार्श्वनाथ की रक्षा से जुड़े देव देवी का नाम धर्मेंद्र पद्मावती नहीं है, ये चीज समझना। और इन दोनों ने भगवान को कहीं से हाथ ही नहीं लगाया। जब हाथ नहीं लगाया तो इस तरह की प्रतिमा के अंकन का सवाल ही नहीं, और अंकन का जब सवाल नहीं तो उनकी पूजा का तो और भी सवाल नहीं। सुनील जी अजमेरा हजारीबाग, उसके बाद कल्पना बंडा तैयार रहे। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जैसे कल रोहित भैया ने केस लॉन्च किया, तो क्या अभी रोहित भैया का केस लॉन्च करना जरूरी है या उचित है? नीचे की क्लास में रहकर ऊपर की क्लास की पढ़ाई की जा सकती है, ऊपर का काम किया जा सकता है। ऊपर से रह कर के नीचे का काम करना ठीक नहीं। ब्रह्मचारी मुनि की साधना कर सकता है, पर मुनि ब्रह्मचारी की चर्या नहीं कर सकता। कल्पना बंडा, उसके बाद में तैयार रहेंगे पुष्पा जैन दिल्ली। नमस्ते महाराज। महाराज जी, पार्श्वनाथ पूजा में आया है क्षीर सौम के समान अम्बुसार लाइए, और एक जगह आया है खारिक आदि चिरभट आदि, इसका अर्थ बताइए।
क्षीर सोम के समान अम्बुसार लाइए। क्षीर सोम यानी क्षीर सागर के समान, अम्बुसार यानी जल का सार लाइए। और क्या है नीचे की लाइन? खार खारी चिरभटारी रत्न थाल में भरो। क्या है? मैं पूजा की पंक्ति मेरे सामने लाओ तब मैं बताऊंगा भाई। अरे मैं पूजा थोड़ी करता जो मुझे मालूम है। कहाँ खार? क्षीर सोम के समान अम्बुसार लाइए और हेमपात धार के सु आपको चढ़ाइए। क्षीर सोम यानी क्षीर समुद्र के समान, अम्बुसार यानी जल के सार को लाइए और हेमपात धार के स्वर्ण के पात्र को धारण करके आपको चढ़ा रहे हैं। और क्या है? फल में खार खारी चिरभटारी रत्न थाल में भरो। खारिक आदि चिरभटादि रत्न ताल में धरूं। खारिक यानी छुआरा और चिरभट कोई फल होता होगा, मेवा में आता है चिरभट आदि। ये फल मैं आपके रत्न थाल में लेकर के आता हूं और वो आपके चरणों में चला रहा। और एक लाइन और है जयमाला में, पौन भकी जरते सुन पाए करियो सरधान लहो पद। अरे ये सब प्रश्न तो किसी और से पूछ लिया करो, आपकी शंका समाधान का। चलो कहाँ, कौन सी लाइन में? पौन भर के पौन भकी जरते सुन पाए। चलो अब यहाँ नहीं, अलग से भैया जी से पूछ लें। चलो आगे। हाँ। पुष्पा जैन दिल्ली, फिर बसंती जैन ललितपुर तैयार रहे। महाराज जी मेरा प्रश्न है, रिद्धिदार मुनिराज को 64 रिद्धि प्राप्त होती है, जब यूज नहीं करते तो उनका फायदा क्या है? देखिए इन्होंने पूछा रिद्धिधारी मुनिराजों के पास 64 रिद्धि होती है और वो यूज नहीं करते हैं तो उसका फायदा क्या है? ध्यान रखो, अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती जो उसका सही यूज नहीं करते। समझ गया? यूज नहीं करते तब रिद्धि है। वो रिद्धि दूसरों के फायदे के लिए नहीं है और रिद्धि पाने के लिए वो रिद्धि पाते नहीं। रिद्धि और सिद्धि में अंतर है। रिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्धियां की जाती है। वो सहज रूप से प्राप्त हुई, उनकी तरफ उनकी दृष्टि इसलिए नहीं है कि वो आत्म सिद्धि के दृष्टि से सब बेकार की चीजें हैं, व्यर्थ है। उनका जो लक्ष्य है वो चाहते हैं, ये बीच के फायदे से उनको कोई प्रयोजन नहीं। यदि रिद्धियों के फायदे ही उन्हें फायदे दिखने लगे तो फिर दूसरे फायदे को तो देखेंगे ही नहीं। बसंती जैन ललितपुर, उसके बाद में तैयार रहेंगे रोशन लाल जी उदयपुर। नंदी सुरदेव महाराज जी पैमाने की जगह जाते हैं कि चारों निकाय के देव? चारों निकाय के देव जाते हैं। चलिए महाराज जी कुदेवों में और व्यंतरों में क्या? देखिए चारों निकाय के देव जाते हैं। आपने पूछा कुदेव और व्यंतर में क्या अंतर है? व्यंतर देव हैं, बीतराग भगवान देवादिदेव हैं और लोक में देवता के रूप में, भगवान के रूप में पूजे जाने जा रहे जितने भी रागी देशी देवी देवता हैं वह सब कुदेव। सुलोचना जैन बंडा तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। ये रविवार की पूजा में बोलते हैं पार्षद देव से सुख संपत्ति बहु होए तुरंत आनंद मंगल आए, इसकी जगह आत्म सुख होए बोलते हैं। अरे व्यवहार पूजा, व्यवहार में ऐसी बातें बोली जाती है। आपको मालूम है काट के घोड़े को घोड़ा बोल देते हैं। कभी कभी अपने बच्चे को खिलाने के लिए बाप घोड़ा बन जाता है और बेटा उसकी पीठ पर बैठता है और कहता चल घोड़ा चल। तो बाप घोड़ा है कि बाप है? पर बाप को भी घोड़ा बना दिया जाता है, इसी का नाम व्यवहार है। चलो। ये स्वामी नमस्ते महाराज जी, ये है कि साधकों के लिए चारित्र्य का व्रत करना चाहिए कि नहीं? देखिए चारित्र जिसके पास है वो चारित्र शुद्धि का व्रत करे। अब श्रावक के पास चारित्र तो है नहीं तो शुद्धि क्या करेगा? फिर भी एक तपस्या इस भाव से कर ले कि मैं इस भाव से तपस्या करूं और उसके पुण्य स्वरूप भविष्य में शुद्ध चारित्र का पालन कर सकूं तो बुराई नहीं। अब बस एक ही में एक प्रश्न है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हमें श्री जी के दर्शन करने, खड़गासन मूर्ति के दर्शन करते समय पैरों से दर्शन करने चाहिए या ऊपर से दर्शन करने चाहिए? दर्शन का मतलब क्या है? आपने पूछा खड़गासन प्रतिमा के दर्शन करते समय नीचे से दर्शन करें कि ऊपर से करें? दर्शन किसको बोलते हैं? दर्शन का मतलब पता है? दर्शन करने का मतलब है मिलना, भेंट करना। और आप किसी से भेंट करते तो क्या देखते हैं? पैर देखते हैं कि चेहरा देखते हैं?
अब भगवान के चरण से भगवान की भगवत्ता का एहसास होता है कि उनकी मुद्रा से। बीतरागता कहां दिखती, पैरों में कि चेहरे में? तो छवि बीतरागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, बशु प्रातिहारी अनंत सुख युत, कोटि रवि छवि को हरे। दृष्टि पहले चेहरे पे रखनी चाहिए। आगे इसके बाद में विमला जैन बिलहरा आ जाए। आज हमारे बीच में जबलपुर से बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं रजनीश जी जैन जबलपुर, वे भी मंच पर चले आएंगे। रजनीश जी जैन जबलपुर। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी सौधर मंदिर के बारे में बोलते हैं कि सौधर मंदिर वहीं का वहीं रहता है और उसके शासन काल में अनेक सचियाँ इंद्राणियाँ मुख चलियाँ कैसे? ऐसे कि सौधर्म इंद्र की ड्यूटी लंबी होती है और शची इंद्राणियों की ड्यूटी जो छोटी होती है, समझ गए? तो सौधर्म इंद्र की आयु 2 से 2.5 सागर तक होती है और उनकी इंद्राणियों की अधिकतम आयु 5 पल्ले की होती है। तो एक सागर में अनेक पल्ले होते हैं, तो सब सलट जाते हैं। हाँ, 40 नील इंद्राणियां उसकी हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। रजनीश जैन जबलपुर साइकोलॉजिस्ट। महाराज जी प्रणाम। मैं व्यवहारिक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। पूछे। आज के लड़के लड़कियों में आकर्षण बहुत बढ़ रहा है, जिसे वो प्यार का नाम देते हैं। इसे कैसे रोका जाए? देखिए, आप तो एक मनोवैज्ञानिक हैं, इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि आज के युवक युवती जिसे प्यार कहते हैं वो प्यार है या यौवन में होने वाले विपरीत लिंग का आकर्षण। मैं समझता हूं आप मेरी बात से सहमत होंगे। ये एक आकर्षण है जो उम्र के कारण शरीर और मन की भूख की पूर्ति के लिए एक दूसरे को खींचती है। और जब इस उम्र में लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस समय उनके अंदर नए नए उन्मेष प्रकट होते हैं, उनके अंदर भावनाएं जागृत होती हैं और उन भावनाओं के आगे वो सब भूल जाते हैं। पहले प्यार की बात करते हैं, फिर बाद में एक दूसरे से जुड़ जाने के बाद जिंदगी भर तकरार करते रहते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, उन्हें ठीक ढंग से समझाने की जरूरत है। बच्चों को प्रारंभ से ही समझाना चाहिए। 12 से 14 वर्ष की उम्र होने तक ही बच्चे को ये बातें समझा देना चाहिए कि आने वाले दौर में, उम्र के इस पड़ाव में जीवन में किस प्रकार की शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं और मन में कैसी कैसी आकांक्षाएं उत्पन्न होती है, वहाँ मनुष्य को कहाँ कहाँ सावधान होना चाहिए। यदि ये बात बच्चों को समय रहते सिखा दी जाए तो वो बच्चे शायद ऐसी भूल से बचेंगे और ये एक जो खुमारी है उसका कोई दुष्प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। उन्हें ठीक ढंग से समझा करके ये सारे कार्य संपादित किए जा सकते हैं। भागचंद जी जैन बांदरपुर पूछ रहे हैं महाराज जी, 16 दिन का पट सोने पर शांति विधान क्यों किया जाता है? एक मिनट रजनी जी से कहना चाहूंगा, वो एक मनोवैज्ञानिक हैं, मैं तो एक साधु हूं। रुको। मैंने जो बात कही, आप एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते इस तरह की बात को किस नजरिए से देखेंगे और आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों और उनके पेरेंट्स को? महाराज जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं धर्म के हिसाब से वो समझना चाह रहा था। बच्चों को जब तक हम समझाएंगे नहीं कि शारीरिक आवेग, शारीरिक उपद्रव कैसे होते हैं, तब तक वो उस चीज़ को समझेंगे नहीं। दूसरा, मैंने अपने अध्ययन में पाया, मैं 34 साल से परामर्श कर रहा हूँ, कि बच्चों में जब ये आकर्षण पैदा होता है तो उन बच्चों को ये समझाना पड़ता है कि ये प्यार नहीं है, ये केवल शारीरिक आकर्षण है और ये समय रहते समाप्त हो जाएगा। आप एक बार अगर संबंधों में चले जाएंगे तो अपने भविष्य को भूल जाएंगे। और दूसरा, मैं विनम्र निवेदन करूंगा परिवार के लोगों से, माँ बाप से विशेषकर, कि बच्चे जब इस तरह की गलतियां करते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध ना लगाएं, उनकी बातों को एकदम विरोध ना करें, उनसे बैठकर चर्चा करें कि इस विषय पर वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। अगर अपरिपक्व बच्चे हैं तो उनसे ये ज़रूर पूछें कि तुम भविष्य में क्या बनना चाहते हो। अगर वो बताते हैं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी अच्छी चीज़ बनना चाहते हैं, तो सोचो कि अगर तुम इस तरह के प्रयासों में पड़ जाओगे तो तुम्हारे भविष्य में तुम क्या बन पाओगे। और बड़े बच्चे हैं, मैच्योर्ड हो गए हैं, तो आप देखिए अक्सर ऐसे बच्चे आकर्षण में फंसते हैं जो बेरोजगार होते हैं।
उन बच्चों को कहो कि आप अपने 2 साल का दूरी रख लो और अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो, फिर आप इस काम को कर लेना, हम आपके साथ सहज तैयार होंगे। और मैं आपको बताऊं, समय के हिसाब से जब बच्चे वातावरण में आते हैं, अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं और जब व्यवसाय में जाते हैं तो उनका मन बदल जाता है और फिर वो यहाँ वहाँ भटकने की बजाय वो अपने सही रास्ते पर चल देते हैं। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए रजनीश भाई के लिए। बहुत ही अच्छी बात बताई उन्होंने वांदटपुर से। जब 16 दिन का शुक्ल पक्ष पड़ता है उसमें शांति विधान क्यों किया जाता है और इस पक्ष का क्या महत्व है? देखिए 16 दिवसीय शुक्ल पक्ष है, जब भी होता है तो कहते हैं चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इस धरती पर चंद्रमा का बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि धरती में 1/3 ठोस तत्व है और 2/3 जल तत्व है, जल भाग है। जैसे धरती पर 2/3 जलीय भाग है, उसी तरह हमारे शरीर में भी 1/3 ठोस और 2/3 जलीय तत्व है। चंद्रमा की कलाओं से समुद्र का जल स्तर चढ़ता उतरता है, प्रभावित होता है। तो चंद्रमा की कलाओं से हमारे मन का स्तर भी चढ़ता उतरता है, हमारे उसके निमित्त से हमारे भीतर के जल तत्व में भी वृद्धि हानि होती है। तो 16 दिवसीय पखवाड़े का होना शुक्ला पक्ष में, यानी चंद्रमा का पूर्ण बलि होना, उसमें हमारा मनोबल ज़्यादा काम करता है। चंद्र बल अच्छा होने से मनोबल अच्छा होता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे कार्य दिनों में जब हम कोई विशिष्ट आराधना अनुष्ठान करते हैं तो चूंकि हमारा मनोबल जागा हुआ, हमारी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है, तो हमारे पापों की निर्जरा में विशेष निमित्त हो सकता है। 16 दिवसीय पखवाड़ा 16वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ शांतिनाथ की आराधना में हम बिताते हैं। तो 16 के साथ ये 16 जुड़ा और नाम शांतिनाथ है, तो हमारे मन के साथ ये सारी पॉजिटिव बातें जुड़ती है, भक्ति की विशिष्ट तरंग उत्पन्न होती है और ये हमारी आदि व्याधि और सारे उपद्रवों को शांत करने में निमित्त बनते हैं। तो इन दिनों जब आप विशिष्ट आराधना करते हैं तो उसमें 7 पुण्य का बंध होता है और ये 7 पुण्य बंध आपके सारे अशुभ अमंगल के निवारण में निमित्त बन जाते हैं। इनकी कथाएं हैं, आप सबको कथाएं पता होगी, उनसे आप जान लें, लेकिन इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक पहलू जो मुझे समझ में आया वो मैंने आप सबके बीच रखा। कमलेश जैन झांसी, उसके बाद में सुमंडला जैन जबलपुर तैयार रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, माइक पास में रख के बोलो। आरंभ में कल आया था पूजा में, आरंभ में जो छल करे वो रोगी तन गए। 8 कर्मों 108 पाप जो करते लिख के दो अपना प्रश्न। चलो दूसरे को बुलाओ, जिनके स्पष्ट प्रश्न नहीं बुलाया तो। सुमंडला जैन जबलपुर। जिनको भी बुलाओ अपनी प्रश्न की पर्ची पहले से दो। हाँ, अष्टानी का व्रत में जो जाप होती है, जैसे अष्ट महाविभूति संज्ञाय नमः, यानी 8 दिन की जाप का अर्थ क्या होगा? चलिए ये सब सारे प्रश्न अपने विधानाचार्य से पूछिए, ये अभी मेरे पास वो प्रश्न पूछेंगे सबके लिए। महाराज जी श्रीमती हो गया, आप चलिए दूसरे को। मंदिर तोड़ फोड़ के बनवाए जा रहे हैं, इसमें मैं कई बार उत्तर दे दिया। चलो आगे। अब ऐसे किसी को नहीं बुलाओ, सबके प्रश्न पहले लो और फिर उसमें से बुलाओ, टाइम खराब होता है। श्रीमती सरोज जैन भोपाल से पूछ रहे हैं, महाराज जी ने नाम लिखा है नहीं बोल रहा हूं, कि उन्होंने टीवी पर बताया कि द्विदल का प्रभाव एक अंतर मुहूर्त के बाद होता है, क्या यह ठीक है? देखिए द्विदल के विषय में समझिए, द्विदल क्या होता है। किसी भी दलहन के साथ दही या मही को मिला दें और उसमें आपके लार का संयोग हो तो उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है, त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए उसे नहीं खाना चाहिए। इस विषय में कई तरह की चर्चाएं और ऊहापोह समाज में हुए, कई लोगों की कई तरह की धारणाएं।
आगम में जब हम इसे देखते हैं तो आशाधर जी ने ऐसा लिख दिया कि कच्चे दूध की दही के साथ द्विदल होता है, पक्के दूध के दही के साथ नहीं। तो कच्चा दूध तो कोई ऐसे ही नहीं खाता, खाएगा वो दूध ही अपक्ष हो गया। दही जब बनेगा तो पक्के दूध का ही बनेगा, वही भक्ष्य है। तो वो चीज ठीक नहीं। दूध जो है वही भक्ष्य है जो हमने प्राशुक किया है, कच्चे दूध का दही भक्ष्य नहीं। आयुर्वेद ग्रंथों में भी द्विदल के संबंध में यही बात कही। आज शाम को मैं द्विदल के विषय में कुछ रेफरेंसेस के साथ आप सबसे चर्चा करूंगा कि आयुर्वेद में क्या कहा और आशाधर जी ने क्या लिखा, और ये बात श्वेतांबर परंपरा से दिगंबरों में कैसे आ गई। कुछ श्लोक, कुछ प्रमाण है, मैं आपको उसको सप्रमाण प्रस्तुत करूंगा। इस संदर्भ में एक बात मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी अवस्था में एक प्रयोग किया। उन्होंने कच्चे दूध और पक्के दूध दोनों प्रकार के दही के घोल में, दही में बेसन का घोल मिला करके ट्रायल लिया। पक्के दूध में और कच्चे दूध में इतना अंतर आया कि कच्चे दूध की दही में जीव तुरंत उत्पन्न हो गए और पक्के दूध की दही में थोड़े विलंब से हुए, लेकिन हुए जरूर। जो लोग पक्के दूध की दही के साथ पापड़, दही बड़ा वगैरह खा लेते हैं, उनका यही तर्क है कि ये तो थोड़े देर में चला जाएगा, उतनी देर में तो पेट में चला गया। फिर भी हमें अपनी लालसा को नियंत्रित करना है, जिसमें योनि स्थान की संभावना, उससे बचने में ही हमारी भलाई है। यद्यपि कई मुनि संघों में मुनिराज भी इस तरह के द्विदल युक्त पदार्थ सेवन में लेते हैं। वो दही का रायता, बेसन का रायता, दही बड़ा, दही पापड़ वगैरह लेते हैं, लेकिन न लेना ही ज़्यादा श्रेयस्कर है। और जितने भी सुधी श्रावक है वो उसका सेवन नहीं करते। इस विषय में संयम प्रकाश में आचार्य सूर्य सागर ने काफी विस्तृत विवेचन किया है, वहां से इसको देखना चाहिए। श्रीमती राकेश जैन, टीकमगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब कोई जीव मर जाता है तो उसके अंदर असंख्यात जीव पैदा हो जाते हैं, और जब उसे शमशान घाट जलाने ले जाते हैं तो जलाने घात तो होता ही है जीवों का, तो जलाने वालों का उसको दोष लगता है क्या? अब ये सब एक सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, दोष तो गृहस्थों को रोज लगता ही रहता है। अब मरने के बाद उसको करेंगे क्या? ये श्रावकों का विचार है, विवेक है, और जो सामाजिक क्रियाएं हैं चलने दीजिए। हाँ, ये करना चाहिए, ज़्यादा दिन तक उस शव को ज़्यादा देर तक न रखे, जितनी जल्दी संभव है उतनी जल्दी उसका अंतिम क्रिया का कार्यक्रम कर दें। बाकी इन सब बातों में प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं। राजेंद्र कुमार जैन, बिलेरा। नमस्ते महाराज, हमारा प्रश्न है, माइक लगा के बोलो। जब भगवान का जन्म होता है तो सौधर्मेंद्र पांडुसुरा पर ले जाकर अभिषेक करता है, तो हम लोगों को क्या पांडुसुरा अभिषेक करना चाहिए कि मतलब प्रतिमाभिषेक के मतलब? पांडुक शिलानी स्नपन पीठ पर भगवान का स्नान करते हैं, अभिषेक करते हैं कि भगवान को बिठाएं तो एक कोई पीठ होना चाहिए ना। तो जिन भद्र पीठे, स्नपन पीठे, और उसको पांडुक शिला की आकृति जैसी दे देते हैं जो देखने में अच्छा लगता है। मीना जैन, इटारसी। नमोस्तु स्वामी। महाराज जी, जो हम लोग अष्टांग का पर्व में इस द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, उसमें निर्माल का दोष लगेगा क्या? अष्टांगिक पर्व में द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, इसमें निर्माल्य का दोष लगेगा क्या? आपने पूछा है। मंदिर की द्रव्य लगा रहे हैं तो देखो, अपना द्रव्य लगाओ। आपको आयोजकों ने व्यवस्था दी, ये निर्माल्य नहीं है, ये आयोजकों के द्वारा से दी गई व्यवस्था है। लेकिन आप पुण्योपार्जन करना चाहते हैं तो अपना कुछ द्रव्य लगे, ऐसा भाव होना चाहिए। तो आप अपनी शक्ति के अनुरूप जितना भी द्रव्य आप चला रहे हो जरूर दो, ये तुम्हारे पुण्य को गाढ़ा करेगा। समझ गए? महाराज हमने रजिस्ट्रेशन करा लिया, दे दिया, दे तो दिया सो दे दिया, लेकिन ये देखो कि जितना हमने दिया उससे ज्यादा लिया तो नहीं है। लिया है तो बैलेंस ठीक कर लेना, देना ज्यादा लेना कम, क्योंकि ये धर्म का दरबार है।
समझ गए, हिसाब लगा लेना, बाकी कहने की जरूरत नहीं। गुरुवन नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, क्या पूजन पाठ विधान आदि से हम सभी को सम्यक दर्शन हो सकता है? बहुत सुंदर पूछा आपने। आपने पूछा है कि क्या पूजन पाठ विधान आदि से हम सबको सम्यक दर्शन हो सकता है। आचार्य कुंद ने कहा कि सम्यक दर्शन हो नहीं सकता, यही सम्यक दर्शन है। अरहंते सुभक्ति सम्मतम, ये सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन हो क्या सकता है? अरे जब जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन मात्र से रहती निकाजित कर्म कलाप नष्ट हो सकते हैं, तो भगवान की इस पूजा भक्ति से तुम्हारे भीतर का सम्यक तो प्रकट क्यों ना होगा ही। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने जिनेंद्र भगवान की पूजा को सम्यक तो वर्धनी क्रिया की संज्ञा दी है। ये ऐसी क्रिया जो हमारे सम्यक दर्शन को उत्पन्न ही ना करे, उसकी वृद्धि भी करे, उसका विकास करे, ऐसी मौलिक क्रिया है। इसलिए ऐसी क्रिया को खूब भाव से करना चाहिए। और ये सम्यक दर्शन के लिए आचार्य समंतबद्ध महाराज ने एक विशेषण दिया, जिन पति पद्म प्रेक्षणी दृष्टि लक्ष्मी। सम्यक दर्शन रूपी लक्ष्मी किसको देखती है? जिनेंद्र भगवान के चरण रूप कमलों को ही देखती है। तो सम्यक दृष्टि वो है जो सदैव भगवान के चरणों का अनुरागी बना रहे, और उसकी भक्ति ही उसे मुक्ति दिलाएगी। सम्यक तो बहुत छोटी बात है। सनत कुमार जैन सागर। नमस्ते महाराज। हमारा प्रश्न महाराज जी कि अपन जो अभिषेक के पहले भगवान को विराजमान करते हैं, तो उसके बाद सब लोग पैर छूते हैं भगवान के, उसके बाद अभिषेक करने के बाद भी लोग भगवान को छूते हैं, उसी में से गंदोदक लेके अपने चले जाते हैं। ये अविवेक और अतिरेक है, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। चलिए। गुलजारी लाल जैन भोपाल। महाराज एक प्रश्न है रोहित जैन दिल्ली का, कि हमारी श्रद्धा या तो डर के कारण या स्वार्थ के कारण या वांछा के कारण डगमगा जाती है, उस श्रद्धा को कैसे दृढ़ करें? फिर से बोलो। हमारी श्रद्धा डर के कारण, स्वार्थ के कारण या वांछा के कारण डगमगा जाती है, उस श्रद्धा को कैसे दृढ़ करें? रोहित जैन दिल्ली। ये जो श्रद्धा है, ये बुद्धि के स्तर की श्रद्धा है, जो समय काल से प्रभावित होती है, बनती और बदलते रहती है। वो श्रद्धा व्यक्ति ने धारण की, लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट कुछ अलग है। या तो भय है, या लोभ है, या आसक्ति है, स्नेह है, और निश्चित रूप से एक अंदर का ऐसा अनुबंध है जो कंडीशनल है। अगर वैसा हुआ तो ठीक, नहीं तो उस श्रद्धा को डगमगाने में कोई देर नहीं। जैसे एक आदमी किसी डॉक्टर को दिखाता है इलाज करने के लिए, डॉक्टर उसको देखता है, यहाँ आराम नहीं मिला तो दूसरे के पास, दूसरे के पास नहीं तो तीसरे के पास, ऐसे जैसे व्यक्ति घूमता है, वैसी ऐसे श्रद्धालु व्यक्ति का कोई एक ठिकाना नहीं होता। थोड़े थोड़े में श्रद्धा चढ़ती उतरती है। लेकिन जब श्रद्धा हृदय के स्तर की हो जाती है, बाई हार्ट यदि कोई किसी के प्रति डिवोटी बनता है, तो फिर किसी भी परिस्थिति में उसकी श्रद्धा डगमगाती नहीं। धर्म के प्रति आप श्रद्धा रखना चाहते हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बुद्धि के स्तर की श्रद्धा मत रखो, हृदय की स्तर की श्रद्धा रखो। और बुद्धि के स्तर की श्रद्धा और हृदय की श्रद्धा स्तर की श्रद्धा में अंतर तब आएगा जब आप श्रद्धेय और का स्वरूप और श्रद्धा के उद्देश्य को सामने रख करके चलोगे। हम भगवान की चरण सेवा या धर्म का आचरण इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरे दुख संकट टल जाए। हम धर्म का आचरण या धर्म की शरण इसीलिए ले रहे हैं कि दुख संकट में भी हम संभल जाए, दुख संकट टल जाए,
दुख संकट को टालने के लिए धर्म करने वाले लोगों की लाइन लगी होती है, लेकिन दुख संकटों में अपने आप को संभाले रखने वाले लोग ही सच्चे धर्मी होते हैं। तो हम भगवान के स्वरूप को समझें। भगवान, मैं आपके चरणों में आया हूं केवल इसलिए कि आपसे मुझे दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है, संबल मिलता है, और वह संबल ही हमें संभालता है। हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। वो व्यक्ति 3 काल में इधर से उधर नहीं होता। चाहे जैसी विपत्ति आए, चाहे जैसा दबाव हो, चाहे जैसा प्रलोभन हो, चाहे जैसा भय हो, वो टस से मस नहीं होता। उसकी श्रद्धा बढ़ती जरूर है, घट नहीं सकती। तो उसके लिए निरंतर स्वरूप को समझकर आगे बढ़ना चाहिए। गुलजारी लाल जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, भक्तामृत स्तोत्र आदि स्तोत्रों का स्नान करने के बाद मंदिर जाने के पूर्व घर पर पाठ करने से क्या उसका कुछ पुण्य लाभ मिलता है? और दूसरा महाराज जी, ऊठ कोड़ी का मतलब क्या है? क्या? पूर्ण कोटि। देखिए, भक्तामृत स्तोत्र वगैरह कोई भी स्तुति पाठ जब भी आप पढ़ें, ये पुण्य की ही क्रियाएं हैं, अच्छे कार्य हैं, शुभ भाव को उत्पन्न करने में निमित्त है, इसलिए इनसे पुण्योपार्जन होगा। अब सवाल है मंदिर में और घर में। तो मंदिर में ज़्यादा एकाग्रता होती तो वो विशिष्ट स्थान है, दर्पक्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। घर में कई बार उतनी स्थिरता नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में पाठ करो तो कुछ नहीं मिलता। घर की पूजा प्रार्थना का फल घर जैसा, और मंदिर की पूजा प्रार्थना का फल मंदिर जैसा होता है। समझ गए? और दूसरा, पूर्व कोटि 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। क्या बोला? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है। उसे 84 लाख से गुना कर दें तो एक पूर्व होता है, और उसे 1 करोड़ से गुना कर दें तो एक पूर्व कोटि वर्ष होता है। चलिए आगे। महेंद्र जैन, फिरोजाबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इस समय मैं जसवंत नगर से आई। वहाँ पे 2 आर्यका माताओं का चतुर्मास चल रहा था। तो चतुर्मास में विधि विधान, ये सारे धार्मिक क्रियाएं चलती रहती हैं। तो उन्होंने वहाँ पर जो विधान कराए उसमें अधिकतर नारियल चढ़वाए। नारियल चढ़ाना, वहाँ के लोगों ने बहुत इसका विरोध किया। तो आप बताइए इसके बारे में। नारियल चढ़ाया? नारियल, श्रीफल, श्रीफल, यही श्रीफल ना? हाँ। तो कच्चा चढ़ाया कि पक्का चढ़ाया, सूखा चढ़ाया कि गीला चढ़ाया? ऐसा हरा नारियल। हाँ, तो हरे नारियल का विरोध किया होगा। हाँ। क्योंकि समाज में एक वर्ग है जिनके यहाँ ये परिपाटी है कि भगवान के सामने कच्चे फल नहीं चढ़ाते, पक्के चढ़ाते हैं, गीले नहीं चढ़ाते, सूखे चढ़ाते हैं। वो सचित्त होता है, इसको अचित्त मानते हैं। तो इसलिए विरोध किया होगा। साधुओं को चाहिए कि जहाँ जो परिपाटी है उसी के अनुरूप कार्य करे। यदि गीले की जगह सूखे चढ़ा देते तो क्या बुराई थी? और एक भी बात बताता हूँ, पक्के नारियल और कच्चे नारियल में अंतर है। पक्का नारियल परिपक्व है और कच्चा नारियल अपक्व है। पक्के नारियल को तोड़ोगे तो गोला साबुत निकलेगा, कच्चे नारियल को तोड़ोगे तो 2 भाग हो जाएगा। जो कच्चा होता है वो टूट जाता है, और जो पक्का होता है वह टूट बना रहता है। कच्चे नारियल को आप करो तो कुछ बजेगा तो केवल पानी बजेगा, पक्के नारियल को बजाओ तो पक्का नारियल बजता अलग से, जो ये बताता है कि ऊपर का कवच ये शरीर है और भीतर का ये गोला आत्मा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, भेद विज्ञान की पुष्टि करता है। इसलिए भगवान के चरणों में चढ़ाओ तो परिपक्व को ही चढ़ाओ, अपक्व को मत चढ़ाओ। और इन मामलों में भी ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। जहां जो परिपाटी वो ही चढ़ाओ, विवेक से चढ़ाओ। चढ़ाना मुख्य नहीं है, क्यों चढ़ा रहे हैं ये मुख्य है। इसे ध्यान में रख करके ही काम करें। अशोक कुमार जैन, भोपाल। बद्रीनाथ स्थित जो जैन मंदिर है, जैन चैत्यालय है, उसमें मूर्ति विराजमान नहीं है। क्या प्रतिमाधारी या प्रति आहार पानी ले सकता है महाराज जी? बद्रीनाथ की प्रतिमा, वहाँ प्रतिमा नहीं है। हाँ, जिन चैत्यालय वहाँ है नहीं और देव दर्शन वहाँ है नहीं, तो वहाँ आहार लेने का बिना मुनि महाराज, बिना दर्शन के तो उचित नहीं है। वो प्रतिमा हमारी बीतराग प्रतिमा नहीं है।
बेतराग नहीं है। ऐसा थोड़े सराग दिन भर बना देते, उसको नहीं मानना चाहिए। मुनि महाराज जाए तब जाओ वहां, नहीं तो मत जाओ। मतलब वो दर्शन का नियम तो उसमें नहीं पलेगा। बाकी और आचार्य महाराज से पूछना, यंत्र जी के दर्शन से नहीं होता। 9:31 हो गया, हो गया टाइम तो हो गया 50 मिनट, 3 मिनट और एक आध प्रश्न और कर लो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पूजन से क्या फायदा होता है और पूजन घर पे करने का क्या फायदा? देखिए, पूजन गृहस्थों का एक श्रेष्ठ अनुष्ठान है। पूजन करने से कर्मों की निर्जरा होती है और पूजा का मूल स्थान तो देवस्थान है। जहाँ भगवान विराजमान हो वहीं पर पूजा करना चाहिए। पूजा के विषय में ऐसा कहा गया है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा शुभोपयोग को बढ़ाने में श्रेष्ठ कारण है और तात्कालिक पुण्य के बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। आचार्य कुंद ने लिखा है कि जिनवर चरणम्ब रुहम परमंत जे परम भक्ति रायेन ते जन्म वेल्य मूलम हनंति वरभाव सत्येन। जो भगवान के चरण कमलों के मूल को भक्ति के उत्कृष्ट राग के साथ प्रणाम करते हैं, वे संसार रूपी लता की मूल को उस तरह से छेद डालते हैं जैसे किसी तलवार से लता को छेद दिया जाता है। तो ये संसार के विच्छेद का श्रेष्ठ निमित्त जिनेंद्र भगवान की पूजा है। आचार्य जिनसेन महाराज ने गृहस्थों के लिए 4 धर्म बताया: देव पूजा, पात्र दान, व्रत पालन और उपवास। दान, पूजा, शील और उपवास। उसमें उन्होंने गृहस्थों के पुण्योपार्जन के मुख्य हेतु में कहा कि पुण्यम जनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपातगत दान समुत्थमन्यत, पुण्यम व्रतानुचरणादुपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समाज नियम। सबसे पहला पुण्य जिनेंद्र भगवान की पूजन से, दूसरा पुण्य पात्र के दान से, तीसरा पुण्य उपवास से और चौथा पुण्य व्रतों के आचरण से। तो ये अपने शक्ति अनुसार 4 प्रकार के पुण्यकारी क्रियाएं गृहस्थों को सतत करते रहनी चाहिए। पदम चंद जी जैन। नमोस्तु स्वामी। मेरी जिज्ञासा है, पुण्य फला अरिहंता, समोषण की भूति तो पुण्य से प्राप्त होती है, फिर घातीय कर्म का नाश कैसे होता है? देखिए, पुण्य फला अरिहंता जो कहा गया है उसके आशय को समझे। अरहंत अवस्था में पुण्य का उत्कृष्ट फल फलता है, लेकिन अरहंत अवस्था पाप के क्षय से प्रकट होती। घातिया कर्म जितने भी हैं वह सब पाप रूप हैं। पुण्य के क्षय से कोई अरहंत नहीं बनता, पाप के क्षय से अरहंत बनते हैं। कर्मन की 63 प्रकृति नाश जो आप बोलते हैं, वो 63 प्रकृतियों में 47 घातिया कर्म हैं और 13 नाम कर्म की अशुभ प्रकृतियां हैं और 3 आयु कर्म जो उनको बंधी नहीं। तो ये 63 प्रकृतियों में उन्होंने जो केवल ज्ञान को पाया, अरहंत अवस्था को पाया, वो पुण्य के घात से नहीं पाया। किससे पाया? पाप के क्षय से। और पाप का क्षय किया और बाद में एक साथ पुण्य फला। तो इसलिए पुण्य फला अरिहंता तीर्थंकर प्रकृति सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रकृति है जो अरहंत अवस्था में फलती है, इसलिए उन्हें पुण्य फला कहते हैं। चले, आज के शंका समाधान के सत्र को अब यहीं पर विराम दिया जाए। आप फिर शाम को बैठेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। एक नाम आया है शिला योजना में, किरण जैन, धर्मपति मनोज कुमार जैन महरोनी, जिला ललितपुर। इन्होंने 1100 रुपये देकर एक शिला की योजना में अपना सहयोग दिया है। जोरदार तालियों से